महाराज आजकल प्रायः गाय पालना लोगों ने बंद कर दिया है। बोलो राधे राधे। अब लोग घरों में गाय नहीं पालते, कुत्ता पालते हैं। कुत्तों के संग में सोते हैं और कुत्तों के संग में खाते हैं, इसलिए बुद्धि खराब हो गई है। पहले के लोग गाय पालते थे, अब लेकिन महाराज बड़े बड़े कुत्तों के ठाट रहते, महंगी गाड़ियों में घूमना, पलंग पे बैठ करके खाना। और महाराज वो ऐसे वैसे नहीं होते हैं, बड़ी महंगी चीजें खाते हैं। और नाना प्रकार के ऐसे विदेशी कुत्ते लोग खरीद खरीद करके लाते हैं। तो जरा बताएं, कुत्ता पालने से क्या लाभ मिलता है? कोई लाभ नहीं मिलता। उल्टा महाराज जिस घर में कुत्ता प्रवेश कर जाता है वहां पर दरिद्रता का वास होता है। लक्ष्मी हमारे घर से भाग जाती है जहां पर कुत्ते रहते हैं, उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। देखिए, कुत्ते को रोटी देना तो शास्त्र कहते हैं कि रोटी खिलाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि घर में पलंग पे बैठ के खिलाना चाहिए। कुत्ते को रोटी देना चाहिए, लेकिन पलंग पे बैठाल के खिलाने का कहीं वर्णन नहीं है। अगर आप घर में कुत्ता पालेंगे तो एक कुत्ते को रोटी खिलाएंगे, और महाराज नहीं पालेंगे तो न जाने कितने हजारों कुत्तों को आप रोटी खिला सकते हैं। गाय पालने से क्या लाभ मिलता है, जरा उस पर भी प्रकाश डालते हैं। जिनके घर में गाय होती है महाराज, उनको कोई बीमारी नहीं होती। आज जो हम इतने बीमारियों से ग्रसित हैं, किसी को कैंसर हो रहा, किसी को कुछ हो रहा, छोटे छोटे बच्चों के देखो, कहीं आंखों में चश्मा लग गया, कहीं बाल सफेद हो गए, तो ये गाय ना पालने का अभाव है। कहा गाय पालने से क्या होता है? तो गाय जब हमारे घर में पली रहती है और प्रतिदिन जो व्यक्ति गाय के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ घुमाता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती। तो महाराज इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे कौन सी ऐसी बात है? तो जो प्रतिदिन गाय के ऊपर हाथ घुमाते हैं तो गाय उनको सूंघती है, और सूंघ करके महाराज पता लगा लेती है कि इस व्यक्ति को कौन सी बीमारी होने वाली है। भगवान ने गाय की नासिका में पहले से ही ऐसी मशीन फिट कर रखी है, जैसे एक्सरा मशीन होती ना, अंदर का हड्डियां भी दिख जाती हैं। तो गाय जो माता, गौ माता होती है, वो नासिका से सूंघ करके पहले ही हमारी होने वाली बीमारियों का पता लगा लेती है। तो कहा गाय ने पता लगा लिया तो गाय का इलाज करेगी हमारा? गाय थोड़ी डॉक्टर है। गाय जब गौचारण करने के लिए जाती है महाराज, तो भगवान ने उसकी आंखों में ऐसी मशीन फिट कर रखी है गौ माता के, कि गाय को पता है कि कौन सी बीमारी हमारे मालिक को होने वाली है, और गाय फिर उसी औषधि को ढूंढ ढूंढ करके खाती है। तो कहा गाय खाती, हमारा क्या होगा? गाय उसी औषधि को खाती है जिस औषधि से हमारी बीमारी ठीक होना है, और आकर के जब हम गोदोहन करते हैं तो वो सारी औषधि का रस महाराज वो अपने दुग्ध में निचोड़ देती है, और उस दूध को जो पीता है तो कोई बीमारी नहीं होती है। बोलो राधे राधे। हमें कुछ नहीं करना, सारी बीमारी का इलाज गाय करेगी, बस हमें उसके ऊपर हाथ फेरना है और गैया मैया का दूध पीना है। गाय का दूध महाराज कैसे सोने के समान होता ना, आपने देखा होगा, गाय का दूध पीला एकदम, जब वो आंच में पकता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ण उबल रहा हो। लेकिन शुद्ध देसी गाय होना चाहिए। आजकल महाराज गाय तो पता नहीं, भैंस का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, कहीं जर्सी गाय का दूध पीते हैं। गाय भी जर्सी नहीं, शुद्ध देसी गाय का दूध पीने से कभी कोई बीमारी नहीं होती। और घर में गाय को अवश्य पालना चाहिए। कहते हैं जिसके घर में कलह होती हो, जिसके घर में खूब लड़ाई झगड़ा होता हो, वो महाराज हर शुक्रवार के दिन माताएं सबसे पहले उठकर भोजन पकाएं, एक रोटी, उसके ऊपर थोड़े से चावल रखें, पका हुआ भात, उसमें थोड़ी सी शक्कर डालें, और दूसरी रोटी से ढक करके और महाराज प्रार्थना करें कि हमारे घर की दुख दारिद्रता दूर हो जाए, हमारे घर में धन संपदा की कभी कोई कमी ना रहे, और ले जाकर के वो रोटी गाय को खिला दें महाराज, उसी दिन से उसकी सारी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। बोलो राधे राधे। उसी दिन से उसकी गरीबी दूर होना चालू हो जाएगी। ऐसा करके देखना। परंतु गाय की सेवा जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान को दो ही चीजें पसंद हैं। भगवान सबसे ज्यादा दो चीजों से प्यार करते हैं, एक ब्राह्मणों से और दूसरा गाय से। विप्रधेनु सुर संत हित,
क्या कहते हैं, सबसे पहले विप्र यानी ब्राह्मण का नाम लिया है, दूसरा नाम लिया है धेनु, धेनु माने गाय। तो ये जो दो चीजें हैं इनसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं। एक तो ब्राह्मण भक्ति हमारे हृदय में होना चाहिए, ब्राह्मण के प्रति महाराज सहज प्रेम होना चाहिए। ब्राह्मण से